ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवत्युत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। गौरी शतद प्रणाम। 55वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। तस्मिन् विनिहते योऽयं तेजो अस्त्र आयुध संपदः भूयः प्राप्स्यत भद्रं वो न हिंसन्ति च मत्परान्। मेरे साथ पढ़िए। तस्मिन् विनिहते योऽयं तेजो अस्त्र आयुध संपदः तेजोऽस्त्रायुध संपदः भूयः प्राप्स्यत भद्रम् वो न हिंसन्ति च मत्परान्। वो न हिंसन्ति च मत्परान्।
शब्दार्थ तस्मिन वह, जब वह यानी वृतासुर विनिहते मारा जाता है, यूयम तुम सभी, तेज तेज भगवान कह रहे हैं, अस्त्र तीर आयुध अन्य हथियार संपदा तथा ऐश्वर्य भूयः फिर प्राप्त करोगे, भद्रम समस्त कल्याण, वह तुमको न नहीं हिंसन्ति पीड़ा पहुंचाएंगे, च तथा मत परान मेरे भक्त। मेरे साथ पढ़े, जब वृतासुर जब वृत्तासुर मेरे आत्मबल मेरे मेरे आत्मबल यानी ब्रह्म तेज से मर जाएगा, यानी यानी ब्रह्म ब्रह्म तेज से मर जाएगा, तो तुम्हें पुनः तो तुम्हें तुम्हें पुनः अपना तेज अपना अपना तेज तेज आयु तथा संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। आयुध आयुध तथा तथा संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। प्राप्त हो जाएगी। हाँ, आयुध हथियार हो गए। इस प्रकार तुम सबका कल्याण होगा। इस प्रकार इस प्रकार तुम सबका कल्याण होगा। यद्यपि वृतासुर तीनों लोगों को विनष्ट कर सकता है, यद्यपि वृत्तासुर तीनों लोगों को विनष्ट कर सकता है, हाँ, किंतु तुम डरो मत किंतु तो तुम मत डरो कि वह तुम्हें हानि कि पहुंचाएगा। वो तुम्हें हानि कि पहुंचाएगा। वो तुम्हें हानि पहुंचाएगा। वह भी भक्त है वो भी भक्त है और तुमसे कभी भी विद्वेष नहीं करेगा। और तुमसे उसे कभी भी विद्वेष नहीं करेगा। ये भक्त आया है। देखिए, ये सोनिया माता जी का प्रश्न, ये जो वृतासुर है, राक्षस है के रूप में आया है और भगवान का महान भक्त है। आया है, ये माया है भगवान की, लेकिन ये मारा जाएगा। कहाँ जाएगा? वैकुंठ जाएगा, क्योंकि ये ऐसा है ना, जैसे असुर मारा जाता है, वैकुंठ एक्सेप्शन है। तो उनका प्रश्न था कि सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति कैसे मिल सकती है, या सालोक्य मुक्ति कैसे मिल सकती है असुर को? बिल्कुल, ये लिखा है और हमने पढ़ा उसमें, भक्ति रसामृत सिंधु में भी ये लिखा हुआ है कि जो भी असुर मारा जाता है भगवान के द्वारा, वो सायुज्य मुक्ति पाता है, सालोक्य नहीं। लेकिन एक्सेप्शंस हैं। कुछ ये है, जैसे ये है, मैंने पूतना का एग्जाम्पल आपको दिया। मैं पक्का नहीं हूं उसमें, लेकिन मुझे विश्वास है, क्योंकि भगवान ने उसको माँ का दर्जा दिया। भगवान जिसको माँ का दर्जा देंगे वो सायुज्य मुक्ति नहीं, सालों की मुक्ति मिल सकती है। और यहाँ इसको वृतासुर भी, जहां तक मैं समझता हूँ, पढ़ते हैं पता लगेगा। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। भगवान का भक्त किसी से द्वेष नहीं रखता। अन्य भक्तों की तो दूसरी ही बात है। जैसे कि बाद में पता चला वृतासुर भी भक्त था, अतः उससे यह आशा नहीं की जाती थी कि वह देवताओं से द्वेष रखेगा। उल्टे वह स्वतः देवताओं का हित करना चाहेगा। भक्त सत्कार्य के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। चाणक्य पंडित ने कहा है, सन्मितहम वरम त्यागो विनाशे नियति सति। अंततः मनुष्य की सारी संपत्ति, यहाँ तक कि शरीर भी नष्ट हो जाएगा। अतः यदि किसी सत्य कार्य में इनका प्रयोग हो तो भक्त अपना शरीर भी देने के से नहीं कतराता। क्योंकि भगवान विष्णु देवताओं की रक्षा करना चाहते थे, अतः वृतासुर, जो तीनों लोकों को निगल सकता था, देवताओं द्वारा मारे जाने के लिए उद्यत हो जाएगा। भक्त के लिए जीने तथा मरने में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि जीने पर वह भगवान की भक्ति करता है और देह त्यागने के बाद वैकुंठ में भी वही सेवा करता है। उसकी भक्ति निर्बाध चलती जाती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के षष्ठम स्कंद के अंतर्गत राक्षस वृतासुर का आविर्भाव नामक 90वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अब 10वें अध्याय
में जाने से पहले आपको 7 श्लोक चाहते होंगे ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य मादियस्य गतयन्नयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट्। तरतश्चार्थेषु यभिस्तराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये तेने ब्रह्महृदायाधिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ति इति यत्सूरयः यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत् त्रिसर्गो अमृषा यत्र त्रिसर्गो अमृषा अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। दूसरा धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र धर्मः धर्मोपचित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः तैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र सद्यो हृदि अवरुध्यते यत्र पृथिवीः शुश्रूषुभिः तक्षः पृथिवीः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् ईशा निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् दुर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतदव संयुक्तम् मुखमुखादमृतदव संयुतम् पिबद भागवतं रसमालयम् भगवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका रसिका विभावुकाः चौथा एते चांस कला पुंसः कलापुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं कृष्णः तु भगवान् स्वयं वनिक्षयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् हरिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। विडयन्ति युगे युगे। पांचवा जन्म गुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः तत्प्रयतो नरः सायं प्रातः गणन् भक्त्या अयं तदरिगणन भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। दुःखग्रामात् विमुच्यते। छठा अहम एवासम एवाग्रे अहमेव अग्रे न अन्यद्यत् सत सत्परम् यद्शतशतपरम् पश्चात् अहं यत् एतच्च तच्च यो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम्। भूयवशिष्येषु यस्महम्। सातवां हृते अर्थ यत् प्रतीयेत् यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् च आत्मनि प्रतीयेत् आत्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायाम् तद्विद्यात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः। आभासो यथा तमः। स्वागत है आपका 10वें अध्याय में। और माता जी पढ़वाइए। हरे कृष्णा। रश्मि माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सशक्त प्रणाम। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा चैप्टर 10 देवताओं तथा वृत्तासुर के मध्य युद्ध। इस अध्याय में बताया है कि इंद्र द्वारा दधीचि का शरीर प्राप्त करने के पश्चात
दधीच की अस्थियों से वज्र बनवाया गया और फिर देवताओं तथा वृत्तासुर के मध्य युद्ध छिड़ गया। भगवान की आज्ञा अनुसार देवतागण दधीच मुनि के पास गए और उनसे उनका शरीर मांगा। दधीच मुनि देवताओं के मुख से धर्म के विषय में सुनना चाहते थे, अतः उन्होंने हंसी में अपना शरीर त्यागने से इनकार कर दिया, किंतु बाद में सत्कार को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शरीर त्याग करना स्वीकार कर दिया, क्योंकि मृत्यु के पश्चात इस शरीर को प्रातः कुत्ते तथा गीदड़ जैसे नीच पशु खा जाते हैं। दधीच ने पंच तत्व निर्मित अपने स्थूल शरीर देह को पहले मूल पंच तत्वों में समाहित किया और अपनी आत्मा को श्री भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर दिया। इस प्रकार उन्होंने स्थूल शरीर त्याग दिया। तब विश्वकर्मा की सहायता से देवताओं ने दधीच की अस्थियों से वज्र तैयार करवाए। इस वज्र से सज्जित वे हाथियों के पीठ पर सवार होकर लड़ने के लिए तैयार हो गए। सत्य के अंत तथा त्रेता युग के प्रारंभ में देवों तथा असुरों में भीषण युद्ध हुआ। देवों का तेज न सह सकने के कारण असुर युद्ध भूमि से भाग गए, किंतु उनका नायक वृत्तासुर अकेले रह गया। उसने असुरों को भागते देखकर युद्ध भूमि में लड़ने और मरने की महत्ता पर उपदेश दिया। जो युद्ध में जीतता है उसे भौतिक संपत्ति प्राप्त होती है, किंतु युद्ध भूमि में प्राण गंवाने पर उसे स्वर्गीय लोकों में वास मिलता है। दोनों ही प्रकार से योद्धा लाभ में रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। शशि। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। श्री बादरायणी उवाच इंद्रम एवं समादिश्य भगवान विश्वभावनः पश्यताम अनिमेषेण अनिमेषाणां तत्रैव अंतर्दधे हरिः। मेरे साथ श्री बादरायणी उवाच श्रीभद्रायणी उवाच इंद्रम एवं समादिश्य इन्द्रमेवं समादिश्य भगवान विश्वभावनः भगवान विश्वभावनः पश्यताम अनिमेषेण प्राणम् तत्रैव अंतर्दधे हरिः। तत्रैवान्तर्दधे हरिः। शब्दार्थ श्री बादरायणी उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, बादरायण का पुत्र इंद्रम, इंद्र को एवं इस प्रकार समादिश्य उपदेश देकर भगवान श्री भगवान विश्व भावना समस्त विश्व का आदि कारण पश्यताम अनिमेषेणाम देवताओं द्वारा टकटकी लगाकर देखे जाने पर, देवता टकटकी लगाकर देख रहे थे, तत्र वहीं पर एवं निसंदेह अंतर्दधे अंतर्धान हो गए हरि भगवान। मेरे साथ पढ़े। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस प्रकार इंद्र को आदेश देकर भगवान हरि भगवान हरि जो दृश्य जगत के कारण स्वरूप हैं, जो दृश्य जगत के जगत के कारण स्वरूप है, देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गए। देवताओं को देखते देखते वही अंतर्धान हो गए। तथा अभियाचितो देव ऋषि ही आथर्वणो महान मोदमान वाच इदम प्रहसन इव भारत। मेरे साथ तथा अभियाचितो देव अभियाचितो देवै ऋषि ही आथर्वणो महान ऋषिराथर्वणो महान् मोदमान उवाच इदम मानवाच्येदम् प्रहसन इव भारत। प्रहसन्निव भारत। तथा इस प्रकार अभियाचितः मांगे जाने पर देवताओं के द्वारा
ऋषि परम साधु पुरुष अथर्वा का पुत्र यानी दधीच ने महान महापुरुष मोदमान प्रसन्न होकर वाच कहा, इदम यह प्रसन्न हंसते हुए एवं कुछ भारत, हे महाराज परीक्षित, हे मेरे साथ पढ़े, हे राजा परीक्षित, हे राजा राजा परीक्षित, भगवान की आज्ञा अनुसार भगवान भगवान की की आज्ञा आज्ञा अनुसार देवतागण देवतागण अथर्वा के पुत्र दधीचि के पास पहुंचे। अथर्वा के पुत्र पुत्र दधीचि दधीचि के पास पहुंचे। वे अत्यंत उदार थे वे अत्यंत उदार थे। उदार थे। और जब देवताओं ने उनसे शरीर देने के लिए प्रार्थना की और जब देवताओं ने उनसे शरीर देने के लिए प्रार्थना की तो वे तुरंत तैयार हो गए, वे तुरंत तैयार हो गए। किंतु उनसे उनसे इससे देवताओं से धार्मिक उपदेश सुनने के उद्देश्य से धार्मिक उपदेश सुनने के उद्देश्य से वे हंसे वे हंसे और विनोद में इस प्रकार बोले। और विनोद और में विनोद में इस प्रकार प्रकार बोले। हाँ, तैयार तो हो गए, ये तो कहा है, लेकिन कहा नहीं उन्होंने, कहा उनको नहीं देता हूँ हंस के बोला नहीं देता हूँ, पहले उनको धर्म के बारे में पूछते हैं। अपि वृंदारकायूयम न जानीत शरीरिणाम संस्थायाम यस्तु अभिद्रोहो दुःसह चेतन अपह। मेरे साथ, अपि वृंदारकायूयम अपि वृंदारकायूयम न जानीत शरीरिणाम न जानीत शरीरम संस्थायाम यस्तु अभिद्रोहो संस्थायां यद्रोहो दुःसह चेतन अपह। दुःसह चेतना अपि यद्यपि वृंदारका देवताओं यूयम तुम सब न जानी नहीं जानते शरीर नाम शरीरधारियों की संस्थायाम मृत्यु के समय या शरीर त्यागते समय यह जो तू तब अभिद्रोह तीक्ष्ण वेदना दुःसह असह्य चेतन चेतना अपह चली जाती है। मेरे साथ पढ़े, हे देवताओं, हे देवताओं, ये दधीचि बोल रहे हैं, मृत्यु के समय मृत्यु के समय तीक्ष्ण असह्य वेदना के कारण तीक्ष्ण असह्य वेदना के कारण समस्त देहधारी जीवात्माओं की समस्त देहधारी जीवात्माओं की चेतना जाती रहती है। चेतना जाती रहती है। क्या तुम्हें इस वेदना का पता नहीं है? क्या तुम्हें इस क्या तुम्हें इस वेदना का पता नहीं है? कह रहे हैं तुमको पता नहीं तो कोई अपना शरीर क्यों देगा ये मतलब है। जिजे विष्णुनाम जीवानाम आत्मा प्रेष्ठ इह ईप्सितः न उत्सहेत तम दातुम भिक्षमाणाय विष्णवे। मेरे साथ, जिजे विष्णुनाम जीवानाम आत्मा प्रेष्ठ इह इह ईप्सितः आत्मा का उत्सहेत तम दातुम भिक्षमाणाय विष्णवे। शब्दार्थ है, जिजे विष्णुनाम जीवित रहने के इच्छुक जीवानाम समस्त जीवात्माओं का आत्मा शरीर प्रेष्ठ अत्यंत प्रिय यह यहाँ ईप्सित इच्छित के इच्छित कह कौन उत्साहित सह सकता है तम उस शरीर को दातुम देने के लिए भिक्षमाणाय मांगने के लिए
विष्णवे, भगवान विष्णु को भी आप सुनिए, मेरे साथ पढ़िए। इस भौतिक जगत में इस इस भौतिक भौतिक जगत जगत में में प्रत्येक जीवात्मा को प्रत्येक जीवात्मा को जीवात्मा को अपना शरीर अत्यंत प्रिय है। अपना अपना शरीर शरीर अत्यंत प्रिय है। अत्यंत प्रिय है। अपने शरीर को अपने शरीर को अक्षुण्ण बनाए रखने के अक्षुण्ण बनाए बनाए रखने रखने के संघर्ष में संघर्ष में संघर्ष में वह सभी प्रकार से, वो कोई सभी प्रकार से प्रकार से यहाँ तक कि अपना सर्वस्व न्यौछावर करके यहाँ यहाँ तक यहाँ तक अपना कि सर्वस्व सर्वस्व न्यौछावर करके बचाए रखने का प्रयत्न करता है। बचाए रखने का प्रयत्न करता है। पूरे अब कुछ सब कुछ भेज देते हैं अपने शरीर को। अगर कहा आपके ये बीमारी है, इसके इलाज में इतना पैसा लगेगा, आपके पास घर है, घर बेच के लोग अपना इलाज करते हैं, अपने कहीं किराए में रह जाएंगे, ऐसा पर्टिकुलरली नेपाल के लोग यही करते हैं। जब इलाज के लिए पहले भारत में आते थे तो अपने घर को आधा बेच के आते थे, पैसा नहीं है तो घर बेच के भी पैसा लेके अपना इलाज के लिए आते थे। अतः ऐसा कौन है अतः ऐसा कौन है जो अपना शरीर किसी अन्य को दान देना चाहेगा? जो अपना शरीर किसी अन्य को दान देना चाहेगा, भले ही भगवान विष्णु क्यों न मांगे। भले ही भगवान भगवान विष्णु क्यों न मांगे। नहीं, पते की बात यही है, ये शरीर हमको इतना पसंद है, आप कहते हैं मेरे को ये पसंद है, मैं उसके लिए अपनी जान दे दूंगा। दोगे? कभी नहीं, क्योंकि शरीर से आपका सबसे ज्यादा प्रेम है। किसी भी मनुष्य का अपने शरीर के लिए कुछ भी कर सकता है, इस शरीर को बचाने के लिए इतना प्रेम है। तो कौन देना चाहेगा, ये उन्होंने बताया उनको, देवताओं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, साष्टांग दंडवत। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, तब वो धर्म सॉरी कहा गया है, आत्मा नाम सर्वतो रक्षेत ततो धर्मम ततो धनम। मनुष्य को सब प्रकार से अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, तब वो धर्म और उनके बाद अपने धन की रक्षा करे। यही समस्त जीवात्माओं की कामना होती है। कोई भी अपना शरीर तब तक त्यागना नहीं चाहता जब तक कोई बलपूर्वक छीन न ले। यद्यपि देवताओं ने कहा कि भाई भगवान विष्णु के आदेशानुसार अपने लाभ के लिए दधीच का शरीर मांग रहे हैं, किंतु दधीच ने अपना शरीर देने से ऊपरी मन से इनकार कर दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। ये कहा उन्होंने। श्री देवा उचुहु। अब देवता लोग क्या कहते हैं? किम नु तद दुस्त्यज दुस्त्यजम ब्रह्मन। किम नु तद दुस्त्यजम ब्रह्मन पुंसाम भूतान अनुकंपिताम भूत अनुकंपिताम। किम नु तद दुस्त्यजम ब्रह्मन पुंसाम भूत अनुकंपिनाम भवद विधानाम महताम पुण्य श्लोक इड्य कर्मणाम। मेरे साथ पढ़िए। श्री देवा उचुहु श्री किम नु तद दुस्त्यजम ब्रह्मन किम तद्दुस्त्यजं ब्रह्मन् पुंसाम भूत अनुकंपिनाम पुंसामभूतानुकम्पिनाम् भवद्विधानां महतां महताम् पुण्यश्लोक इड्य कर्मणाम। पुण्यश्लोके कर्मणाम्। श्री देवा उचु, देवताओं ने कहा, किम क्या, नु निसंदेह, तत्व दुस्त्यजम छोड़ना कठिन ब्रह्मन, हे पूज्य ब्राह्मण, पुंसा मनुष्यों का भूत अनुकंपिनाम जीवात्माओं के दुखों के प्रति अत्यंत सहानुभूत लोग
भवत विधानाम, आप जैसे महान पुण्य श्लोक इडियम कर्मणाम, जिनके पुण्य कर्म कार्यों की सभी विद्वान प्रशंसा करते हैं। मेरे साथ देवताओं ने उत्तर दिया, देवताओं ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, हे हे ब्राह्मण, ब्राह्मण, आप जैसे पवित्र तथा प्रशंसनीय आप जैसे पवित्र तथा प्रशंसनीय कार्यों वाले पुरुष कार्यों वाले पुरुष सभी व्यक्तियों पर सभी सभी व्यक्तियों व्यक्तियों पर पर परम दयालु एवं वत्सल होते हैं। परम दयालु दयालु एवं एवं वत्सल वत्सल होते हैं। ऐसी पवित्र आत्माएं ऐसी ऐसे पवित्र पवित्र आत्माएं आत्माएं परोपकार के लिए परोपकार के लिए क्या नहीं दे सकती। क्या नहीं नहीं दे दे सकती। सकती। ये सब कुछ, ये सब कुछ सब कुछ यहाँ तक कि अपना शरीर भी दे सकती हैं। यहाँ तक कि कि अपना भी शरीर भी सकती दे हैं। सकती है। नूनम स्व अर्थ परो लोको न वेद पर संकटम, यदि वेद न याचेत न इति न आह यदीश्वरः। मेरे साथ पढ़िए, नूनम स्व अर्थ परो लोको नूनम नूनं स्वार्थ स्वार्थ परो परो लोको लोको न वेद पर संकटम, न वेद पर संकटम, यदि वेद न याचेत यदि वेद न याचेत वेदना याचेता न इति न आह यद ईश्वरः। नेति न यदीश्वरः। ईश्वरः। शब्दार्थ है, नूनम निश्चय ही, स्व अर्थ पर, इस अथवा अगले जीवन में मात्र इंद्र तृप्ति में रुचि रखने वाला लोक सामान्य भौतिकतावादी व्यक्ति ना नहीं वेद जानते हैं, पर संकटम अन्यों का कष्ट, यदि यदि वेद जानते हैं, ना नहीं प्राचेत मांगे, ना नहीं यदि इस प्रकार न आह कहता नहीं, यत क्योंकि ईश्वर दान देने में समर्थ। मेरे साथ पढ़िए, जो नितांत स्वार्थी होते हैं, जो नितांत नितांत स्वार्थी होते हैं, वे अन्यों की पीड़ा को सोचे बिना वे अन्यों को पीड़ा सोचे बिना उनसे कुछ याचना करते हैं। उनसे उनसे कुछ याचना करते हैं। किंतु यदि याचक किंतु यदि याचक यदि याचक दाता की कठिनाई को जान ले तो दाता की दाता की कठिनाई कठिनाई को जान ले तो वह कोई वस्तु न मांगे। वो कोई वस्तु न तो मांगे। न मांगे। इसी प्रकार जो दान दे सकता है, इसी प्रकार जो दान दे सकता है वह याचक वह याचक यानी भिखारी या भिखारी की कठिनाई नहीं समझता। कठिनाई नहीं समझता। यानी भिखारी की कठिनाई नहीं समझता। अन्यथा जो कुछ भी वो मांगे, अन्यथा जो कुछ भी वो मांगे वह उसे देने से इनकार नहीं करेगा। वो उसे देने से उसे देने से इनकार नहीं करेगा। हरे कृष्ण। देवता अब सुनकर वो खुश हो जाएंगे शायद। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी का प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में दो प्रकार के लोगों का वर्णन है, एक वे जो दान देते हैं और दूसरा जो मांगते हैं। भिक्षुक को चाहिए कि वो संकटग्रस्त मनुष्य से दान ना मांगे। इसी प्रकार जो दान दे सकता है उसे चाहिए कि वो भिक्षुक को इनकार ना करे। ये शास्त्र के नैतिक उपदेश हैं। चाणक्य पंडित का कहना है, सन्निमिते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। इस भौतिक संसार की प्रत्येक वस्तु नष्ट हो जाएगी, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग सत्कार के लिए कर लेना चाहिए।
यदि कोई ज्ञान में उन्नत है, उसे सत्कार के लिए कुछ भी न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस समय संपूर्ण विश्व ईश्वर विहीन सभ्यता के दौर में रहने से भयानक परिस्थिति में है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन को ऐसे अनेक विद्वान पुरुषों की आवश्यकता है जो ईश्वर की चेतना अर्थात भक्ति को संपूर्ण जगत में पुनर्जीवित करने के लिए आत्म बलिदान कर सकें। अतः हम समस्त विद्वान पुरुषों तथा स्त्रियों को इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होने एवं मानव समाज में भगवत भावना को पुनर्जीवित करने हेतु आत्म बलिदान करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये प्रभुपाद लिख रहे हैं अपनी तरफ से कि ये भावना जाग जाए तो मांगने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी, लेकिन तब तक शरीर बचाने के लिए मांगना पड़ता है। श्री ऋषि उवाच धर्मं वह श्रोतु कामेन यूयं मे प्रत्युदाहृता एष वह प्रियम् आत्मानं यजन्तं संत्यजाम्यहम्। मेरे साथ पढ़िए। श्री ऋषि उवाच श्रीऋषिर्वाच धर्मं वः श्रोतु कामेन मीन यूयं मे प्रत्युदाहृता यूयं मे यं मे प्रत्युदाहृता प्रत्युदाहृताः एष वः प्रियम् आत्मानं एष वः प्रियमात्मानम् त्यजन्तं सत्यजाम्यहम्। जन्तं संत्यजाम्यहम्। शब्दार्थ है श्री ऋषि उवाच, महर्षि दधीचि ने कहा, धर्म की बातें यह तुमसे श्रोतो कामेन सुनने की इच्छा से, यूयम तुम में मुझसे प्रत्युदाहृता विपरीत उत्तर पाकर, ऐसा यह वह तुम्हारे लिए प्रिय आत्मानम शरीर त्यजंतम आज या कल मुझे छोड़कर सत्यजामी छोड़ता हूँ संत्यजामी छोड़ता हूँ अहम मैं। मेरे साथ पढ़े। परम साधु दधीचि ने कहा, परम साधु दधीचि ने कहा, मैंने तुम लोगों से तुम लोगों से धर्म की बातें सुनने के लिए ही धर्म की बातें सुनने के लिए ही तुम्हारे मांगने पर अपना शरीर देने से इनकार कर दिया है। अपना शरीर अपना शरीर देने से इनकार कर दिया है। अतः यद्यपि मुझे अब यद्यपि मुझे अपना शरीर अत्यंत प्रिय है, अपना शरीर अत्यंत प्रिय है, तो भी तुम लोगों के कल्याण के लिए तुम लोगों के कल्याण के लिए मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जानता हूँ कि यह आज नहीं तो कल, यह आज नहीं तो कल, यह क्या है, नश्वर भौतिक शरीर, यह नहीं यह आज नहीं तो कल अवश्य मुझे छोड़ देगा। अवश्य मुझे छोड़ देगा। अवश्य मुझे छोड़ देगा। हाँ, शरीर तो छोड़ ही देगा एक दिन, ये है। तो ये बता रहे, तो तुमने उन्होंने धर्म की बात की तो खुश हो गए दधी जी, वही सुनना चाहते थे उनसे, इसलिए उन्होंने मना किया पहले कि कौन देगा अपना शरीर, ये कहा। तो उन्होंने कहा कि बड़े बड़े लोग ऐसा करते हैं, आप उन्हीं लोगों में, आप उन्हीं में से एक है, ऐसे करके। यो अध्रुवेण आत्मना नाता
न धर्मम न यशः पुमान् इहेत भूत दया सशोचः स्थावरे अपि। मेरे साथ पढ़िए। यो ध्रुवेण आत्मना नाथा यो ध्रुवेनात्मना नाथा न धर्मम न यशः पुमान् न धर्मम धर्ममियनादश प्रमान् इहेत भूत दया सह बुद्धदयायाशा शोचः स्थावरैरपि। तैरपि। शब्दार्थ है यह जो कोई अध्रुवेण अस्थाई आत्मना शरीर से ना था, हे देवो, न नहीं धर्मम धार्मिक नियम, न नहीं यश कीर्ति, पुमान मनुष्य के लिए प्रयत्न करता है, भूत दया जीव की के लिए दया, जिसके लिए भूत के लिए दया हो, भूत माना जीव, सह वह मनुष्य सोच नहीं, स्थावर है जड़ जीव से, जड़ जीव के द्वारा अभी भी। मेरे साथ पढ़िए। हे देवो, हे देवो, हे देवो, जो न तो दुखी प्राणियों पर दया दिखाता है, जो न तो दुखी प्राणियों पर दया दिखाता है और न धार्मिक नियमों और और न धार्मिक नियमों या अक्षुण कीर्ति के महान या या अक्षुण कीर्ति के महान कार्यों के लिए के लिए अपने नश्वर शरीर की बलि कर सकता है, वे नश्वर शरीर की बलि कर सकता है, वह निश्चय ही जड़ प्राणियों तक के जल प्राणी के द्वारा द्वारा धिक्कारा जाता है। धिक्कारा जाता है। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण रीटा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। इस प्रसंग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा वृंदावन के 6 गोस्वामियों ने एक आदर्श स्थापित किया। जहां तक कि श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध है, श्रीमद् भागवत 11.5.34 में कहा गया है कि त्यक्त्वा सुदस्तस्य जसुरे राजलक्ष्मी धर्मिष्ठम आर्यवचसा यद्गादरण्यम मायामृगम दयत ये पिस्तम अवधावदा वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हम भगवान के उन चरण कमलों को नमस्कार करते हैं जिनका मनुष्य को सदैव स्मरण करना चाहिए। उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन, यहाँ तक कि अपनी नित्य संगनी को भी त्याग दिया, जिनकी पूजा स्वर्ग के वासी तक करते हैं। वे भौतिक माया के द्वारा मोहग्रस्त पतित आत्माओं के उद्धार के लिए वन में चले गए। संन्यास ग्रहण करने का अभिप्राय है नागरिक रूप से आत्महत्या, किंतु संन्यास प्रत्येक ब्राह्मण अर्थात प्रत्येक प्रथम कोटि के मनुष्य के लिए तो अनिवार्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की पत्नी अत्यंत तरुणी एवं सुंदरी थी और उनकी माता अत्यंत स्नेहमयी थी। उनके परिवार के सदस्यों का व्यवहार इतना मधुर था कि देवता भी ऐसे घरेलू सुख की कल्पना नहीं कर सकते थे। फिर भी संसार की सभी पतित आत्माओं के उद्धार के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग कर संन्यास धारण कर लिया। उन्होंने कठोर सन्यासी का जीवन बिताया और सभी शारीरिक सुखों का त्याग किया। इसी प्रकार उनके 6 गोस्वामी समाज में अच्छे पदों पर मंत्री थे, किंतु वे सब कुछ त्याग कर श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में सम्मिलित हो गए। ये गोस्वामी
उसने अपने मंत्री जमींदार तथा विद्वान पदों को त्याग कर श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में संसार की पतित आत्माओं पर अनुग्रह करने के लिए सम्मिलित हो गए। गणेश काऊ करुणैया, उन्होंने विष्णु का हरे कृष्णा माता जी, थोड़ा माइक पास में लीजिए। रीटा माता जी, हरे कृष्णा, थोड़ा सा माइक पास में लीजिए माता जी, आवाज बहुत डिलेड आ रही है। माता जी लो हो गई है आवाज आपकी, थोड़ा माइक आगे ले। इसी प्रकार जिन लोगों हरे कृष्णा। माता जी किसी और को देते हैं। हरे कृष्णा, मैं पढ़ लेती हूँ। किसी और को दीजिए, उनकी आवाज। जी माता जी। हरे कृष्णा। ये गोस्वामी अपनी अपनी वो सुन ही नहीं रही, उनको सुनाई नहीं भी। हरे कृष्णा माता जी, आप चुप हो जाइए। हरे कृष्णा। ये गोस्वामी अपने अपने मंत्री, जमींदार तथा विद्वान पदों को त्याग कर श्री चैतन्य प्रभु के आंदोलन में संसार के पतित आत्माओं पर अनुग्रह करने के लिए सम्मिलित हो गए। दीन गणेश कऊ करुणाया, उन्होंने भिक्षुओं का जीवन स्वीकार किया। वे केवल लंगोटी तथा फटी गुदड़ी अर्थात कंठा धारण करते हुए वृंदावन में रहने लगे और श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए थे, जिससे वृंदावन के विगत कीर्ति पुनः खोद सके। इस प्रकार जिन लोगों को सुख सुविधा प्राप्त है, उन्हें चाहिए कि वे पतित आत्माओं के उद्धार हेतु कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में सम्मिलित हो। भूतदया माया मृगम दयेत सप्तना यथा दीन गणेश कौ करुणाया, इन सभी शब्दों से यही अर्थ निकलता है। ये शब्द उन लोगों के लिए जो मानव समाज को उचित ज्ञान तक उठाना चाहते हैं अत्यंत सार्थक है। मनुष्यों को चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु 6 गोस्वामियों तथा उनसे भी पूर्व महर्षि दधीजी के आदेशों का अनुकरण करते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित हों। क्षणिक शारीरिक सुखों के लिए अपने जीवन को व्यर्थ न जाने देकर मनुष्यों को चाहिए कि उसे अच्छे कार्यों में लगाएं। अंततः इस शरीर को नष्ट होना है, अतः मनुष्यों को चाहिए कि इसका उत्सर्ग सारे संसार में धर्म फैलाने के शुभ कार्यों में करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे शरीर कृष्णा। आपका। हरे हाँ। कृष्णा माता प्रभु जी, मेरी आवाज नहीं आई थी, मैंने तो पूरा पढ़ दिया था तात्पर्य, शायद मैं म्यूटेड थी, सॉरी प्रभु जी। नहीं, म्यूटेड नहीं, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी, बहुत कम आ रही, इसलिए पढ़ना पड़ा। ये इनके लिए जो ये श्रीनिवास आचार्य ने ये गोस्वामी अष्टक, षट गोस्वामी अष्टक लिखा है। इतने महान थे ये, बड़े बड़े पदों पर थे। आपको कुछ तो पता है, ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी मंत्री थे और जो ये रघुनाथ दास गोस्वामी थे, बहुत ही अमीर घर से थे। उनके पिताजी ने कितना कोशिश किया उनको रोकने के लिए। इतने इतने अमीर घर के ये छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु के दास बने। ये इनके बारे में ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। ये अष्टक है, अष्टक का एक श्लोक है। ये श्रीनिवास आचार्य ने लिखा है। कभी आपके साथ पढ़ूंगा मैं ये अष्टक को। त्यक्त्वा तोर्णम अशेष मंडल पति श्रेणिम सदा तुच्छवत भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कौपिन कंथा सितौ। सारी चीजों को त्याग करके उन्होंने क्या किया? भूत्वा दीन गणेश कौ करुणाय कौपिन कंथा सितौ। अपने एक लंगोट पहन के एक चिथड़ा ऊपर डाल करके ऐसे अपने शरीर को साधा उन्होंने, क्योंकि आप वृंदावन
नॉर्थ इंडिया में है, भयंकर ठंडी पड़ती है वहां और भयंकर गर्मी पड़ती है। जैसा दिल्ली है वैसा ही वृंदावन है। तो ऐसे में अपने शरीर और रहने का ठिकाना नहीं, कभी इस पेड़ के नीचे, कभी उस पेड़ के नीचे, कभी बारिश आई तो जहां बारिश से ओट बरसती वहां, ऐसे कोई स्थान नहीं था उनका। और उतने पर भी आप देखो, हमको कुछ लिखना हो, टेबल चाहिए, कुर्सी चाहिए, पेन चाहिए, पेपर चाहिए। उनके पास तो कुर्सी टेबल तो छोड़िए, उनका बैठने की जगह नहीं थी। उसने में भी ये इतने महान, आप सोचिए कि भगवान के भक्त, इतने महान भक्त थे, उन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले। पढ़ते हैं ना हम भक्ति रसामृत सिंधु, इतना नेक्टर ऑफ डिवोशन रूप गोस्वामी का लिखा है। रूप गोस्वामी ने और जो हमने आपके साथ पढ़ा है वो है देशामृत, कितना बढ़िया लिखा है। तो उन्होंने काफी, मेरे ख्याल से 15-20 किताबें लिखी हैं रूप गोस्वामी ने, और उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी ने भी काफी ग्रंथ लिखे हैं। कितनी कठिनाई में लिखा होगा परवाह नहीं। यहाँ तक कि वो रूप गोस्वामी एक बार, एक उनको मन में कुछ आया, उन्होंने एक पत्ता लिया, उस पत्ते में लिख करके अपने घर के बाहर उसको धागे से बांध के रख दिया। चैतन्य महाप्रभु आए उनसे मिलने के लिए, उनके भक्त हैं, लेकिन उनको पता है वो कैसा भक्त है। जैसे आए उन्होंने वो पत्ते में लिखा हुआ पढ़ा, वो वही चीज कहना चाह रहे थे रूप गोस्वामी को। तो उनको ताजुब हुआ कि इसने पहले कैसे लिख दिया, मैंने तो इसको कहा ही नहीं। उन्होंने उनके जो और सहयोगी से रामानंद राय को कहा, ये कैसे हुआ होगा, मैं तो रूप को बोला ही नहीं, और उसने तो वही लिख के दिया है जो मैं उससे कहने जा रहा था। उसने कहा कि ये ऐसा ऐसा ये कैसे हो गया। उसने कहा वो आपकी कृपा है, आपकी कृपा है उसके ऊपर, क्योंकि आपका आशीर्वाद जिसके ऊपर है वो ऐसा कर सकता है, दूसरा नहीं। बिल्कुल बात सही। तो रूप गोस्वामी को गले लगाया उन्होंने। गले उन्होंने सनातन गोस्वामी को भी बाद में लगाया था, लेकिन ये ऐसे महान भक्त हुए ये वृंदावन के 6 गोस्वामी। तो इनके लिए कभी भी आप सुनते हैं, एकदम एकदम सम्मान प्रकट होना चाहिए हमारी तरफ से। इतने महान ये 6 गोस्वामी, इनके बारे में मैं बोल रहा हूं अगर, तो मेरी जीभ शुद्ध हो जाएगी। अगर आप सुन रहे हैं, आपके कान शुद्ध हो जाएंगे। इतने महान हैं ये वृंदावन के 6 गोस्वामी। उनकी बात बीच में आ गई कि ऐसा भगवान के भक्त, उन्होंने अपना शरीर पूरा पूरा किसके लिए, हम लोगों के लिए। एक्चुअली जो इस्कॉन की फाउंडेशन है, फाउंडेशन ये 6 गोस्वामी ने बनाई। चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया ये कृष्ण भावनामृत जो है, कि कलयुग में क्या करना चाहिए, और इन्होंने उसको पूरा किया। ये लघु भागवतम जो लिखा है, बहुत बड़ा ग्रंथ है रूप गोस्वामी का, वो उसमें काफी वर्णन है। उसमें ये भी वर्णन है, सुना, मैंने नहीं पढ़ा है, जिसने पढ़ा है उनको उनसे सुना है मैंने, कि जब दूसरा युग शुरू होगा, जब अभी जैसे कलयुग चल रहा है, तो जब दूसरा कलयुग आएगा बाद में, उसमें चैतन्य महाप्रभु, उनका नाम गौर हरि होगा या श्री हरि को ये होगा। और उस समय जो द्वापर में कृष्ण आएंगे, वो वृंदावन वाले कृष्ण नहीं आएंगे, वो आपके
मथुरा वाले और द्वारका वाले कृष्ण आएंगे। मथुरा और द्वारका वाले कृष्ण में और वृंदावन वाले कृष्ण में फर्क है, आप जानते हैं। कृष्ण का ये मुझे जब 18 दिन की भगवत गीता मैं करा रहा था तो एक आध प्रश्न किसी ने पूछा, पढ़ा होगा उन्होंने। उन्होंने कहा वृंदावन के कृष्ण में और मथुरा और इनमें कृष्ण में फर्क है। मैंने कहा कोई नहीं फर्क, वही कृष्ण है। मेरा मतलब था वही कृष्ण है, उनका प्रश्न का मतलब था कि प्रश्न वो कृष्ण में फर्क है, बिल्कुल फर्क है। आप जब अपने बच्चों के साथ खेलते हैं कभी, और जब आप कभी युद्ध में जाते हैं, मान लीजिए, आप में फर्क है। वहां आप योद्धा हैं, यहाँ आप प्रेमी। आप अपने पति के साथ प्रेम करते हैं, प्रेमी हैं, और बाहर झगड़ा करते हैं आप रजोगुणी, तमोगुणी है। ऐसा फर्क है आप में, आपकी, क्योंकि आप में कौन सा गुण ज्यादा आ जाता है उसके हिसाब से परिवर्तन हम में होता है। तो ये चेंजेस होते हैं। तो ये बताया है कि जो दूसरे के भले के लिए काम करता है, इन्होंने किया, 6 गोस्वामी ने वही किया। सब जो कुछ भी किया वो लोगों के भले के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने अपना जो बताया है, अपना घर छोड़ा, यहाँ तक कि 24 साल की उम्र में संन्यास लिया। किसके लिए? लोगों के भलाई के लिए, ताकि लोग समझें कि ये कलयुग में हमको कैसे रहना है, क्या करना, भक्ति कैसे करनी। क्योंकि जब कोई लड़का आपको आपके आंगन में आकर के कुछ बोलेगा, आप ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। लेकिन वही लड़का अगर गेरुए वस्त्र में है तो आपका एकदम ध्यान, अभी तो थोड़ा फर्क हो गया, गेरुए से लोग बहुत सावधान होते हैं क्योंकि वहां भी पाखंडी हैं। तो आपको ये ध्यान आता है, हाँ ये आदमी, अब वो शास्त्र की बात करने लगा, आपको अगर थोड़ा पढ़ा है आपको समझ आता है, फिर आप उसका सम्मान करते हैं, बैठने को जगह देते हैं। ये वो आपके भलाई के लिए बात करता है। तो ये भी जो चैतन्य महाप्रभु आए हमारे भलाई के लिए, उनके जो शिष्य इतने, उन्होंने अपना जीवन ही त्याग दिया। इतने बड़े बड़े मंत्रियों थे, ऐसे करके खाने को नहीं, पीने को नहीं। यहाँ तक कि जो रघुनाथ दास गोस्वामी जिसकी बात मैं कर रहा था, एक बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, बहुत अमीर थे उस टाइम के, आज के हिसाब से अरबपति थे, ऐसा समझिए। और उन्होंने ये ऐसा रूप ले लिया कि यहाँ खाने को ही नहीं है। उनके घर में इतना आराम था, और यहाँ वो वृंदावन में वो ये बटर मिल्क, मट्ठा, आधा गिलास पी करके हफ्ता भर रहते थे। आप रह सकते हैं ऐसा? कोई कोई कॉपी करना भी नहीं चाहिए, नहीं रह सकते, क्योंकि भगवान का पूरी शक्ति थी उनके ऊपर। ऐसे थे ये वृंदावन के। इसलिए इनके बारे में थोड़ा मुझे कहने का मन किया आपसे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यही चीज दधी जी ने कहा, ये शरीर जो है, ये शरीर किसी के काम आ जाए। तो अगर आपसे कोई कहता है कि आप अपने आंख दान कर सकते हो अपने मरते समय, अवश्य हाँ करिए, कि क्या आपका ये आंख किसी के काम, नजर किसी की बन सकती है इससे। किसी का, आपका जिगर जो है किसी के काम आ सकता है, आपकी किडनी किसी के काम आ सकती है, आपके अब तो लंग भी ट्रांसप्लांट होने लगे, शुरू हो गया है, तो वो भी शायद काम में आए। तो आप कह दीजिए सारे अंग जो काम आ सकते हैं वो निकाल दिए जाए, क्योंकि उसमें अगर आप रजिस्टर कराते हैं तो आपका उनको बताना भी पड़ता है आपके घर से कि इनकी तबीयत बहुत खराब है। वो आपको पूछते हैं। जैसे ही आदमी की डेथ हो जाती है तो इमीडिएट कुछ अंग ऐसे हैं जो इमीडिएट लेने पड़ते हैं, जैसे आंख है, मेरे ख्याल से 6 घंटे के गैप के अंदर
वो निकाल लेना चाहिए। इसी तरह आपके किडनी है ये, तो उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है, वो आकर के ले जाएंगे। ये जरूर करना चाहिए। कोई अगर आपसे ऐसे करते हैं, ऑर्गन डोनर्स बहुत जरूरी है। ये शरीर नहीं तो या तो दफनाओगे, कीड़े खाएंगे, और नहीं तो आग में रखोगे, जल के राख हो जाएगा। ये बोलना चाह रहा था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थान। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा साधि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी।